एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो शुरू से महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के विचार को लेकर और उनको मान सम्मान देने की बात करती ये है कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह ने कहा कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मिलती है, ठीक है, लेकिन शेख अब्दुल्ला की भी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में भी एक बड़े कद्दावर नेता है देवेंद्र सिंह राणा, बहुत खुश नजर आया छुट्टी के मामले पे, लेकिन वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, उन पर भी सवाल उठते हैं। अगर आज वो खुश थे तब क्यों नहीं करा पाए छुट्टी, जब वो डोगरों के इतने सच्चे बनते हैं। आज आपकी पार्टी में है वो। दिल्ली में कांग्रेस होती थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि महाराजा साहब के से उन हमेशा दुश्मनी करते थे। इधर शेख अब्दुल्ला साहब को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही लाया। जब 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का एक्सेशन भारत के साथ महाराजा हरि सिंह जी ने किया, तो उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने महाराजा हरि सिंह बहादुर को जम्मू कश्मीर से जिला वतन कर दिया। वो कभी जिंदा रहते वापस जम्मू कश्मीर नहीं आए, जबकि वो यहाँ के महाराजा थे, क्योंकि कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बहुत बड़ा षड्यंत्र करते थे महाराजा साहब के खिलाफ। इन्होंने तो कोशिश की थी महाराजा साहब का कत्ल करने की, हत्या करने की। जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के दिन के लिए बहुत सारी मांगे हुई और बहुत सारे प्रदर्शन भी हुए, लेकिन आखिरकार छुट्टी जो है अनाउंस की गई। मेरे साथ है भाजपा के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के रविंद्र राणा, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार जिस तरह भाजपा के कार्यकाल में हम मानेंगे, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर भी जो है कहीं ना कहीं भाजपा से ही आते हैं, और आज जो है छुट्टी मिल गई जम्मू कश्मीर के लोगों को और हरि सिंह के जन्मदिन पे, किस तरह देखते हैं इस चीज को? महाराजा हरि सिंह बहादुर जम्मू कश्मीर के महाराजा थे तब जम्मू कश्मीर का एक्सेशन विलय भारत के साथ हुआ था, और वो बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम ठीक किया, उन्होंने समाज के अंदर भेदभाव, ऊंच नीच, इनजस्टिस, छुआछूत ये सब खत्म किया, और उन्होंने कहा था कि जस्टिस इज माई रिलीजन, ये महाराजा हरि सिंह साहब कहते थे, और जम्मू कश्मीर के हर दिल के अंदर वो बसते हैं। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, जो इससे पहले जनसंघ और उसके पहले इसका स्वरूप प्रजा परिषद का था, जब 1950 के दशक में प्रजा परिषद का गठन हुआ, उस वक्त पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के साथ महाराजा हरि सिंह जी थे जिन्होंने प्रजा परिषद का गठन किया था। तो आज भी आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, ऑफिस में उनका एक अच्छा सा फोटो यहाँ देखते हैं जो लगा है। फोटो इसलिए लगा है कि वो हमारे फाउंडर मेंबर्स थे। 70 साल यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की सरकारें रही, अधिकांश कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, सुनिए सवाल सुनिए, मेरी बात सुनिए। दिल्ली में कांग्रेस होती थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि महाराजा साहब के से उन हमेशा दुश्मनी करते थे। इधर शेख अब्दुल्ला साहब को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही लाया। जब 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का एक्सेशन भारत के साथ महाराजा हरि सिंह जी ने किया, तो उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने महाराजा हरि सिंह बहादुर को जम्मू कश्मीर से जिला वतन कर दिया। वो कभी जिंदा रहते वापस जम्मू कश्मीर नहीं आए, जबकि वो यहाँ के महाराजा थे, क्योंकि कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बहुत बड़ा षड्यंत्र करते थे महाराजा साहब के खिलाफ। इन्होंने तो कोशिश की थी महाराजा साहब का कत्ल करने की, हत्या करने की। सवाल सुनिए ना, सवाल सुनिए, इसलिए ये लोग सवाल सुनिए। मेरा सवाल ये है कि आपने सवाल सुनिए ना, सवाल, ठीक है। आपकी भारतीय जनता पार्टी में भी एक बड़े कद्दावर नेता है देवेंद्र सिंह राणा, बहुत खुश नजर आया छुट्टी के मामले पे, लेकिन वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, उन पर भी सवाल उठते हैं। अगर आज वो खुश थे तब क्यों नहीं करा पाए छुट्टी, जब वो डोगरों के इतने सच्चे बनते हैं। आज आपकी पार्टी में है वो। देखिए, मैंने पहले कहा, जवाब दीजिए इस बात का, घुमा के नहीं देना जवाब। मैं आपको भाई सीधी सी बात है, देवेंद्र सिंह राणा या जो बाकी कांग्रेस के लोग या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो बीजेपी में आए हैं, वो
नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहते हुए या कांग्रेस में रहते हुए महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के जन्म दिवस की छुट्टी नहीं करा पाए या विलय दिवस की छुट्टी नहीं करा पाए, उसका एक ही कारण था कि उनकी पार्टी का उस वक्त जो मंशूर था, एजेंडा था, तो उनकी पार्टी उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस तो महाराजा साहब के खिलाफ थी। महाराजा हरि सिंह जी का कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कत्ल करने की साजिश की थी 1947 के आसपास। कुछ डोगरा लीडर्स क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे? देखिए, वो तो आपको उनसे ही सवाल पूछना है, लेकिन एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो शुरू से महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के विचार को लेकर और उनको मान सम्मान देने की बात करती थी, क्योंकि महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया। वो देशभक्त थे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने देश का तिरंगा झंडा बुलंद किया, अंग्रेजों की उन्होंने उनको आईना दिखाया और जम्मू कश्मीर के अंदर जबरदस्त रिफॉर्म किए। और जब यहाँ प्रजा परिषद का गठन हुआ, जो बाद में भारतीय जनसंघ और फिर जनसंघ का विलय भारतीय जनता पार्टी में हुआ, उसके संस्थापक फाउंडर मेंबर पंडित प्रेमनाथ डोगरा साहब के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ तो महाराजा हरि सिंह जी थे। इसीलिए बीजेपी पिछले 70 वर्षों में मांग करती थी और कोशिश करती थी, प्रयास करती थी कि महाराजा साहब को उनका उचित स्थान मिले, जो उनका योगदान है उसका गुणगान हो, लोगों को पता लगे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस 1947 से जवाहरलाल नेहरू और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू से उन्होंने तो महाराजा साहब को बदनाम किया, जानबूझकर महाराजा साहब का कत्ल करने की कोशिश और साजिश उस जमाने में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों की। सवाल ये है कि आपने बड़ी मेहनत की, मैंने भी देखा, आपने छुट्टी दिलवाई। क्या लगता है कितना आपने डोगरों का विश्वास जीता? देखिए, विश्वास की अगर बात कहें तो विश्वास तो जीता है, क्योंकि सारे डोगरा समाज को भारतीय जनता पार्टी पर ही विश्वास था, सबको। यह मांग पिछले 50-60 साल से चल रही है, लेकिन कभी आंदोलन या कभी रैलीज नहीं निकली, क्योंकि जब सरकारें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी तो उस वक्त सबको पता था इन्होंने देनी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, तो सबको विश्वास था कि यही मौका है। और हमने भी प्रयास किया। माननीय अमित शाह साहब से हमने बात की, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमने बात की और बिल आखिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने सहमति भरी। अमित शाह साहब ने भी फोन किया और मेरे पास वो राजपूत सभा के नौजवान, वो तो उसमें से अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ज्यादातर हमारे से जुड़े हुए नौजवान हैं, वो भी मेरे पास आते थे। उन्होंने भी कहा दे सकते हो तो यही सरकार है, वरना पहले 70 साल बेकार के आगे भी नहीं मिलेंगे। अब सवाल यह है कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह ने कहा कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मिलती है, ठीक है, लेकिन शेख अब्दुल्ला की भी होनी चाहिए। देखिए, फिलहाल तो अभी महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की ये अपने कश्मीरियों का, ये अपने डोगरों का विश्वास जीता। अब महाराजा हरि सिंह, देखिए महाराजा हरि सिंह पूरे जम्मू कश्मीर के, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान भी है, उनके महाराजा थे। बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। उनको एक धर्म के साथ या एक रीजन के साथ जोड़ के रखना मुझे लगता है कि बड़ी नाइंसाफी होगी। जो कश्मीरी जो नेता, उन्होंने कहा कि छुट्टी होनी चाहिए, इसकी भी देखिए, अभी तो फिलहाल महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के नाम पर हुई है, फिलहाल तो इसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ रविंद्र राणा जी, जिन्होंने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी दिलवाई और जिन्होंने बहुत मेहनत भी की, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे जो हमें पोस्ट देखने को मिल रहे हैं, लगातार जो है बीजेपी के रविंद्र राणा को कांग्रेट्स कर रहे हैं, विशेष कर रहे हैं, क्योंकि छुट्टी दिलवाई। लेकिन एक और अहम सवाल वहाँ पे था कि कुछ ऐसे नेता भी हमें दिखे वहाँ पे जिनके कार्यकाल में छुट्टी नहीं मिली। आपका क्या कुछ कहना है इस सब को लेके? क्या कुछ जो बयान दिए उन्होंने किस तरह सहमत हैं आप लोग? जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।